हाजी ज़व्वार ताहिर सलीम साहब ने ही किया था। वो वसीला बने थे, इनको यहाँ ज़हमत थी और तब से लेकर जितनी भी मजालिस हुई उनमें से ज़्यादातर में ब्रादर को तकलीफ़ दी और इन्होंने इज़्ज़त बख्शी, ये तशरीफ़ लाते रहे। अब यूँ लगता है कि एक हमारा हिस्सा है। शायर आले इमरान, शायर अहले बैत, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। जनाब नवीद अब्बास नवीद साहब जलवा अफरोज़ मिंबर है। इंशाअल्लाह अगले तकरीबन 40 मिनट ये आपकी समातों को मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़िक्र से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। इन समय इस कायनात अर्ज़ व समावी में जो मखलूक भी जिस अंदाज में मोहम्मद व आले मोहम्मद की तारीफ़ व तौसीफ़ कर रही है, उन सब की सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। सूरह फातिहा शुहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए बिलखसूस भाई ताहिर अली और दूसरे जो साहिब मोहम्मद हुसैन अपने मौला की बारगाह में पहुँचे हैं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली क़ल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्ल साअत मिन साअतिल लैल व नहार वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्क़िनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सलवात सारे मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ी। ताहिर भाई होते थे, वो मौजूद भी हैं। वो कहते थे कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए और आप भी अगर आ जाए थोड़ा आगे, बुज़ुर्ग चाहे बैठे रहें, नौजवान थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ताकि मजलिस की रौनक जो है वो दोबारा हो जाए। आ जाए 4 साल आ जाए। बीवी आपको शाद और आबाद रखें। पंजतन पाक मेरी दुआ है कि लफ्ज़ ही हैं, जिसका दुख होता है जानता वही है। हमारे एहसासात हैं, जितना जितना लगाव है उतनी उतनी मोहब्बत है। बताने की ज़रूरत नहीं, ये होती है। ये बताने से दिखाने से नहीं होती, ये होती है। तो जितनी आपको ताहिर अली से मोहब्बत है, एक सलवात उसके दर्जात के लिए इतनी बुलंद पढ़ें कि वो आपको कहे कि क्या बात है, आपने कितनी बुलंद सलवात पढ़ी है मेरे लिए। उनके लवाहिकीन को, उनके पसमानदगान को और हमारी बहन के दिल के दिलासे के लिए दरूद से बढ़ के मरहम कोई नहीं है। ये अल्लाह को वसीला दे के जितना बुलंद आवाज़ में दरूद पढ़ेंगे उनको सब्र उतना ज़्यादा बुलंद मिलेगा। बुलंद आवाज़ से सलवात सारे मिल के पढ़े। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा।
माशाल्लाह आप, मैं वो भी तामील करूँगा जो आपने कहा है, लेकिन मैं आया हूँ तो वो देर हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेंबर पे खड़े होकर माफ़ी मांग रहा हूँ। हक मेरा बहुत पहले आने का था, लेकिन कुछ ज़वारियाँ, कुछ दूसरे मसाइल, कुछ वैसे तकदीर को जब मंजूर होना वहाँ पे आना होता है। वैसे भी मैं आया हूँ तो मैं रस्तों में रोया हूँ, क्योंकि उसके साथ मेरी वाबस्तगी थी, जीने से इंसान था, मेरा भाई था। मौला उसके दर्जात मौजूद है, था कहने को दी नहीं चाहता। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो मौजूद है या नहीं है, ये क्या हुआ है। बहरहाल मौजूद होते हैं। मैं ये आपको साबित करूँगा ये कि वो गया नहीं है, वो मौजूद है यहाँ पे। ये पढ़ के फिर मैं आगे पढ़ूँगा। मैंने चश्मे तसव्वुर में अल्लामा नासिर जब शहीद हुए तो मेरी बात हुई भाईजान से, ताहिर से। उन्होंने कहा कि अल्लामा शहीद हुआ है, ये 4 दिन हो गए, लेकिन मैंने अभी तक कोई पोस्ट आपकी देखी नहीं, आपने क्या लिखा नहीं। मैंने कहा आपको पता है जबर से मैं लिखता नहीं हूँ, जब मुझे मिलता है मैं तब लिखता हूँ। छठे दिन रात को एक ख्वाब आया, अगले दिन 4 मिसरे तहरीर हुए, वो मैंने उनको सुनाए, फिर वो पूरे पाकिस्तान में पढ़े। वो थे भी अल्लामा की शहादत पे, चूँकि मौला का मानने वाला होता है, वो मरता नहीं है, वो शहीद होता है, वो मुंतकिल होता है, वो इंतकाल करता है। मरता वो है जिनके वारिस कोई नहीं होते, जिनके 14 वारिस होते हैं वो मरते नहीं है, वो बल्कि मुंतकिल होते हैं। हमारी आँख उन्हें देखने से कासिर होती है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं तुम्हारी अकल का इलाज नहीं हो सकता, जिसे तुम जिंदगी समझते हो असल में वो एक मौत होती है। आए हाय हाय हाय। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जिसे जब बच्चा पैदा होता है वो अपनी माँ का, उसका जहाँ पेट होता है वो एक जिंदगी होती है, एक जहान होता है, वहाँ पे उसकी मौत होती है, वहाँ पे मौत होती है, यहाँ पे वो पैदा होता है। इमाम फरमाते हैं यहाँ पे मौत नहीं होती, जाता यहाँ से है, पैदा आगे होता है। इमाम आपको इमाम आपको सलामत रखे। और आज ऐसे सुनेगा ताहिर भाई, मिसरे का वजन कीजिएगा, गवाही भी दीजिएगा कि मिसरा मैं आपके मजमे के सामने पढ़ने लगा हूँ। आपका मजमा आपके होते हुए तो दाद देता था, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि आपकी रूहानी आमद कितनी यहाँ पे मौजूद है, और ये बंदे कितना आपको मौजूद समझ के बोल रहे हैं। मैंने कहा कि 4 मिसरे लिखे, मैंने कहा कि किबला क्या हुआ, मुझे कहा बात सुनाए क्या हुआ। मैंने कहा रात मेरी बात हुई, अल्लामा नासिर को मैंने जन्नत के बाग में देखा, जन्नत के बाग में मैंने देखा वो एक बाग में टहल रहे हैं, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तूबा के दरख्त पे साया किया हुआ है, अली की विला की लाली चेहरे पे है, या अली कहते हुए लब है, या अली कहता हुआ लहजा है, अली की विला में मस्ती में सर धुनता हुआ वही चेहरा है, ना मौत की जर्दी है न चेहरे पे कोई गम है। मैंने हैरान होकर किबला से पूछा मौत वो है जिसने नबियों की रूहों को झंझोड़ के रख दिया, आपके चेहरे पे ना मौत की जर्दी है, ना कोई डर है, ना कोई खौफ है। इस जिंदगी और मौत का सफर आपने कैसे तय किया। मुझे वहां से अल्लामा ने कहा कि कुछ इस तरह से सूरत हालात हो गई, ना सिर्फ उनकी नजरें इनायात हो गई, देखो कि मेरी मौत भी कितनी हसीन है, मर के मेरी अली से मुलाकात। क्या बात है, दोनों हाथ बुलंद करके नारा है, तवज्जो है, मेहरबानी है। कुछ इस तरह से मेहरबानी है, बड़ी में इस्तकबाल का शुक्रिया है, इस्तकबाल का। मैंने आपसे कहा था कि पहले होता, आप कह रहे थे कि पहले मजमा वो होते थे तो वो मजमे को उछाल लेते थे। मैंने कहा यहाँ पे रूहानियत का मामला है, तुम आज रूहानी शिरकत देखना। आज बिस्मिल्लाह, इमाम आपको सब्र जमीन इमाम आपके जख्मों पे ये जिक्र आले मोहम्मद है, ये मरहम बन जाता है। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, मैं फिर पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे बिहारुल अनवार की दूसरी जिल्द में इमाम जाफर सादिक का फरमान याद आ गया। इमाम फरमाते हैं जो हमारा होता है वो मरता नहीं। जुबान बोलेगी वो कब्र में भी बोलेगी, मैं वादा कर रहा हूँ। जो हमारा होता है वो मरता नहीं। कहा मौला क्यों नहीं मरता? जवाब सुनेगा, मौला क्यों नहीं मरता? फरमाता है इसलिए कि वो हमारा जो होता है
हाय हाय हाय, जो है वो तो बोलेगा हाय हाय हाय, हैदरी जो हमारा तक मरता नहीं। बंदे ने कहा मौला मरता क्यों नहीं? फरमाया इसलिए कि वो हमारा जो होता है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदा था जालिम मालिक के पास, वो उसका नौकर था। उसको पता चल गया कि ये मोहम्मद तकी का मानने वाला है। उसने फैसला जारी कर दिया, जैसे ही वो नजर आए उसका सर तन से जुदा कर देना। वो नौकर भागता हुआ इमाम तकी के पास आके कहता मौला मुझे बचा ले, मौला मुझे बचा ले। क्या हुआ? मौला उसको पता चल गया मैं आपका नौकर हूं। कहा गया है? उसने कहा जहां देखो सर तन से जुदा कर देना। फरमाया घबरा नहीं, जाके उसे कह दे कि तकी ने मुझे अमान दी है। हाय हाय हाय, अशरफ साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तवज्जो है, तवज्जो है। उसने कहा मौला वो आपका दुश्मन मेरी जान का दुश्मन। हमारे समझ नहीं रहा कह कौन रहा है। हाय 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 हाय, उसे कह दे कि तकी ने मुझे अमान दी है। मरता क्यों नहीं? हमारा होता है। फरमाते मरता इसलिए नहीं, एक ही कौम है जो रसूल की इस हदीस को पूरा कर रही है। रसूल की हदीस है इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक। माफ करना इज्जतदार सारे ही हैं, लेकिन सबके इल्म ये निकलने तक बंद हो जाते हैं। लेकिन हमारा फिक़ह जाफरिया का वो मकतब है जो रसूल की हदीस को पूरा करता है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक। माँ की गोद में कहा जाता है कि अजान दी जाती है, कब्र में आगे कहा जाता है सुन और समझ। हाय हाय हाय, मेरे बोले हैदरी, जो यहाँ बोलेगा कौन बोलेगा? हैदरी। तवज्जो है। आज मेरा मजलिस और रंग में पढ़ने को जी है। ताहिर अली याद गवाह रखना के आपके होते हुए वो भी है, आप अब भी मौजूद है और निशानी जाहिर हो रही है। इमाम फरमाते हैं कि वो सुनता भी है, वो देखता भी है। सुनता भी है, देखता भी है। मौला सुनता कैसे है? क्या दलील है? मौला फरमाया तुमने देखा नहीं, तुम उसके सराहने पे बैठ के कहते हो सुन और समझ। सुन समझ, लुत्फ आ जाएगा और गम भूल जाएगा। मौला की कसम है। एक दिन जनाब सलमान ने कहा मौला मैंने सुना है कि ये जो कुरान में और रसूल की ज़ुबान से आपकी ज़ुबान से पता चला है कि आप अपने मोमिन को इतना ये इनाम देंगे, कौसर देंगे, जन्नत देंगे, हूर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बाग देंगे, जन्नत देंगे, ये इतना कुछ देंगे। लेकिन मैंने ये भी आपके भाई से सुना है कि इसके अलावा भी कुछ आप अपनी मर्जी से भी अपने मोमिन को जन्नत में इनाम देंगे। मौला उनमें से तो कोई बता दे। फरमाया अरे सलमान वो मामला ये है कि मैंने अगर उसे बता दिया ना तो किसी को बताने के काबिल नहीं रहेगा। मौला मैं समझा नहीं। फरमाया इधर मैं बता के हटूंगा, तूने तलवार उठा के अपने गर्दन ही काट देनी है। यार बड़ा समझदार हूं मैं यार। यार क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? तू किसी को बताने के काबिल नहीं रहेगा। हाय हाय, तुझे इतनी जल्दी होगी तो ये अली देगा मुझे? अगर मैं दुनिया छोड़ दूं तो अली मुझे ये देगा अपनी मर्जी से? तू बताने को कंबर को भी नहीं बताएगा। तू कहेगा देर हो रही है चलती है। इमाम फरमाते हैं उसकी दलील ये है, तुम अपने दुनिया छोड़ के जाने वाले को कब्र में उतारते हो। कब्र में उतारने के बाद उसे कहते सुन और समझ। सुन समझ, सुनता भी है, समझता भी है। तार भाई तवज्जो लीजिएगा, सुनता भी है, समझता भी है, देखता भी है। मैं नहीं कह रहा, इमाम जाफरी सादिक कह रहे हैं।
जो शक करे वो जाने और इमाम जाने। बिहारुल अनवार की दूसरी जिल्द है, उसमें जाकर देख लेना। इमाम फरमाते वो देखता भी है, क्योंकि उलुल अम्र की ज़ियारत कर चुका होता है। दीवारें कब्र की कोई हकीकत नहीं रखती उसके साथ। हाय 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 यार, सलाम है यार जिन्होंने इसमें इस पे दाद दी है, मैं उनको दाद देता हूँ। चूंकि उलुल अम्र की ज़ियारत कर चुका होता है, लिहाजा कब्र की दीवार कोई दीवार नहीं होती। इमाम फरमाते तुम एक एक करके उससे जुदा होते हो, एक एक करके भाईजान, एक एक करके जुदा होते हो। मौला फरमाते वो कब्र की दीवारों में से ना तुम में से एक एक को देख रहा होता है। वो तुमको देख के आवाज देता है, ओ फुला तू भी जा रहे? यार क्या हो गया है? सुबह का खाना इकट्ठे, नाश्ते इकट्ठे, दोपहर की रोटी इकट्ठे, रात का खाना इकट्ठे, इतनी अंधेरी कब्र में मुझे अकेला छोड़ के जा रहा है। तू भी छोड़ के जा रहा है? यार तू तो मेरा इतना प्यारा साथी, मुझे कहता था ये करूंगा ये करूंगा, आज देख कितनी कब्र अंधेरी है, मैं अकेला हूँ। और तुम सब छोड़ के जा रहे हो, तुम भी अशरफ साहब तुम भी जा रहे हो, तुम भी जा रहे हो, तुम भी जा रहे हो। मौला इमाम फरमाते हैं वो एक एक का नाम लेके इस मुझे मिंबर की कसम है तुम्हें आवाजें देता है, लेकिन तुम उसकी आवाज को सुनने से कासिर हो। इमाम जाफर सादिक फरमाते या अभी वो घबरा रहा होता है, या उसके सरहाने एक कुर्सी लगती है, या मेरा दादा अली तशरीफ ले आता है। कंधा लागी कहते घबरा क्यों गया है? ये चले गए तो क्या हुआ? हम 14 जो तेरे पास आ गए। हाय 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 हैदारी, मेरे बोलो हैदारी। तवज्जो है, समाज को मारे कितना बड़ा मर्तबा है। वो चले गए तो क्या हुआ? हम 14 जो तेरे पास। हाय हाय हाय, वो जाने वाले जाने दे इन्हें। हम 14, हमसे बड़ा कोई प्यारा है? हमसे बड़ा कोई हमदर्द है? अच्छा हम चले जाते हैं, भेजने अशरफ को, भेजने उसके भाई को। नहीं मौला, आपके लिए तो जिंदगी पे तरसता रहा हूँ। हाय 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 हाय, आना तो सब नहीं है, किसी ने आज किसी ने कल जाना। ये दुनिया है ही ऐसी, छोड़ के जाना है, कौन रहा है यहाँ पे। लेकिन मौत पर हक है, मगर मरने का भी अंदाज है। मौत जिस पे लोग मर जाएं बड़ा एजाज है। क्या ज़ौक़ वाले बंदे बैठे हुए हैं। वाह 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 वाह, दोनों हाथ बुलंद कर रहा है। और मरना ही है, किसी का हो के तो मरे ना। जो है मौला आपको सलामत रखे, सलामत रहे आप। अब बात रहे मजलिस और रंग में हो रही है, मुझे नहीं पता कहाँ पे हो रही है, नजफ में हो रही है, शाम में हो रही है, करबला में हो रही है। मैं अपने आप को नजफ की वादी में समझ रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा, मैंने एक लफ्ज़ कहा है, अगर आपके दिल में उतर गया। इमाम फरमाते हैं चंद लम्हे गुजरते हैं, सारे चले जाते हैं, मुबश्शर बशीर आते हैं। मुनकर नकीर नहीं, मुनकर नकीर आते हैं मुनकरों की कब्र में। वॉल्यूम थोड़ा खोलेगा। मुनकर नकीर आते मुनकरों की कब्र में। मौला फरमाते मोमिन की कब्र में आते वो बशर और बशीर, बशारत देने वाले, खुशखबरी देने वाले। चूंकि फरिश्ते होते हैं ना, इमाम फरमाते हैं आके बड़े रौब से पूछते हैं मन रब्बों का। मौला फरमाते गरजदार लहजा होता है, बेचारा मोमिन नफीस होता है, सर से लेके पांव तक थर्रा जाता है, आता जाता सब कुछ भूल जाता है। हम देखते हैं आता सब कुछ है, लेकिन इस वक्त भूल चुका, जैसे बड़ा मास्टर सामने आता जाता भूल जाता है। उसको घबराते हुए देख के, या मेरा दादा अली आगे बढ़ गएगा, इतना रोब क्यों दे रहे हो? जानते नहीं मेरा मानने वाला है, ये अभी बता देगा अल्लाह मेरा रब है। गुंगा या जवाब नहीं बोला मेरे साथ, गुंगा या जवाब नहीं बोला मेरे साथ है। मेरे बोलो जो कब्र में अली की मदद लेना चाहते तवज्जो है, तवज्जो है। जाहिल समझता है ये अभी तुम्हें बता देगा, मेरा मानने वाला है, अभी बता देगा अल्लाह मेरा रब है। अब जो तारुफ हो जाएगा, फरिश्ते अदब से पूछेंगे जनाब मन नबियों का। इमाम जाफर सादक फरमाते हैं फिर मेरा दादा अली कहेगा कैसे तुम अजब हो फरिश्ते, क्या तुमने इनके बच्चों को नाते पढ़ते हुए नहीं देखा? ये अभी तुम्हें बता देगा मोहम्मद मेरे रसूल हैं। मैं आपके मजमे को दावत देता हूँ,
मौला की कसम है, मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, झूठे पे अल्लाह की लानत है, पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में पढ़ता हूँ, लेकिन जितना लुत्फ आप में आज पढ़ के आ रहा है, मुझे जिंदगी में कभी इतना लुत्फ नहीं आया। आप उन बातों में दाद दे रहे हैं जिनमें दाद कभी मिलती नहीं, ना कोई देता है। इमाम हुसैन आपकी मार्फत को और बुलंद करें। उसके बाद फिर सवाल करेगा, मन किताबों का तेरी किताब कौन सी है? या मेरा दादा अली फिर आगे बढ़ के कहेगा, तू कैसी बातें कर रहा है, इसको कुरान के साथ इतनी मोहब्बत थी, इसने एक पढ़ाने वाला अपने घर में रखा हुआ था जो इसके बच्चों को घर में आके कुरान पढ़ाता था, ये मस्जिद में जाके खुद मस्जिद की खिदमत किया करता था, ये अभी बता देगा कुरान मेरी किताब है। उसके बाद वो दीन का सवाल करेगा, जब मेरे दादा अली के बताएगा, ये तुझे अभी बता देगा इस्लाम मेरा दीन है। सवाल करते करते इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, फरिश्ता सवाल करेगा, मन वलियों का तेरा वली कौन है? यहाँ पे मेरा दादा अली चुप कर जाएगा। हाय हाय यार, क्या कहने हैं, क्या ही कहने हैं। दो हाथ बुलंद करके नारा है मेरी, तवज्जो है, मन वलियों का वली कौन है? अली चुप। हाय, किसी बंदे ने इमाम से सवाल कर लिया, इमाम जाफर सादिक से सवाल कर लिया, मौला अजब मामला बन गया। क्या? तौहीद का सवाल हुआ, हमें तो फिक्र पड़ गई अपनी, जवाब आपके दादा ने दिया। कुरान का सवाल हुआ, जवाब आपके दादा ने दिया। नबुव्वत का सवाल हुआ, जवाब आपके दादा ने दिया। दीन का सवाल हुआ, जवाब आपके दादा ने दिया। किताब का सवाल हुआ, जवाब आपके दादा ने दिया। जब वो सवाल हुआ जिसका ताल्लुक था ही आपके बाबा अली से था, उस वक्त आपके दादा खामोश क्यों हो गए? इमाम फरमाते हैं, उस वक्त मेरा दादा अली ये देखना चाहता है, जिस मोमिन की मदद मैं अली ने माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक की है, सामने आने पे अली को पहचानता भी है कि सलामत रहे आप। नौकरी पसंद आ रही है यार, बड़ा माहौल बड़ा अजब बन गया है। शब भी वो आ रही है बीबी की अक्द की, और वो ताहिर अली को पसंद भी बड़ा है, और वो सुनना भी चाहता है, उसकी फरमाइश भी पूरी करनी है, तो वो भी जरूरी है क्योंकि वो शब भी लग चुकी है। लेकिन तज़किरा ये भी जरूरी है क्योंकि पहले उसका होना मैं तुम्हें साबित कर दूं, तुम्हें हक्कल यकीन हो जाए वो यहाँ पे है। हाँ देखें सुने, दरे बतूल पे आ तू सवाब हम देंगे, कहाँ लिखा है कि मर के हिसाब हम देंगे? क्या तवज्जो है? अशरफ साहब और आपकी जिंदगी बंधन पाक हर गम से महफूज रखे, इस जिक्र के सदके में नस्लों की खैर हो। बंधन पाक आपके दुश्मनों को बर्बाद फरमाए, बंधन पाक उनके कातिलों को निस्त नाबूद फरमाए, इमाम ज़माना आपकी मुहफ़्फ़ज़ फरमाए, गायब से आपकी मदद फरमाए। दरे बतूल पे आप तू सवाब हम देंगे, कहाँ तारे नहीं जुमला गौर से सुनना, दरे बतूल पे आप तू सवाब हम देंगे, कहाँ लिखा है कि मर के हिसाब हम देंगे? मेरी जुबान से ये वादा किया है मौला ने, सवाल तुझ पे हुए तो जवाब हम देंगे। सारे अली मवाली उच्च हाथ करके हाज़री 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 हाज़री, हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इफ्तिखार शाह जी मौला आपकी जिंदगी फरमाए, पंजतन पाक मनसबों में इज्जतों में इजाफा फरमाए, पूरे गांव की खैर हो, जितने जुबानें बोल रही हैं मौला इनको खाली ना भेजना। और यही बात है, इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, हाय हाय मौत क्या है, इमाम ने खुद फरमाया मेरा मोमिन तो ऐसी डरता ही रहता है, ये तो ऐसी एक खिड़की से दूसरी तरफ छलांग लगाने वाली बात है। किसी ने पूछा मौला कि ये रूह बदन से कैसे जुदा होती है? सरकार मोहम्मद मुस्तफा, ये रूह जो है वो खींचता है बदन से, तो वो कैसे जुदा होती है? सुना बड़ा कर्बनाक। फरमाया हो बहुत कर्बनाक, बयान नहीं हो सकता। मौला किसी मिसाल से समझाएं। फरमाया तुमने देखा ना सहरा में वो जो सूलें होती हैं वो धूप में पड़ी पड़ी मुड़ जाती हैं, वो लोहे से ज्यादा सख्त होती है, मुड़ जाती हैं। उन झाड़ियों पे इंतहाई नाजुक रेशमी शाल फेंक दी जाए और उसको फिर यूं बेदर्दी के साथ खींचा जाए, बस इसी से समझ लो कि मौत रूह बदन से कैसे जुदा होती है। सबके पसीने छूट गए, एक मवाली पास बैठा हुआ था, बर्दाश्त ना हो सका, कदमों पे सर रख के कहता है या नहीं क्या हमारी भी ऐसे ही निकलेगी। मुस्कुरा के फरमाता है तू क्यों घबरा रहा है, तेरी तो यूं निकलेगी जैसे फूल से खुशबू जुदा होती है। नौकरी पसंद आ रही है। अब ये हिस्सा हो गया, हाज़री हमारी ताहिर साहब कबूल फरमाइएगा, हमारे लिए दुआ फरमाइएगा, अपने मजमे के लिए, अपने लवाहिकीन के लिए मौला इनको सब्र जमील अता फरमाए और इनको ये समझने की तौफीक दे कि आप गए नहीं, आप मौजूद हैं, शहीद मौजूद रहता है, हर बज़म में होगा। मैंने खुद पढ़ा है कि जब मजलिस होती है बरज़ख में, आग में बरज़ख में मोमिनीन की रूहों को इकट्ठा किया जाता है, मसलन गदीर आने वाली है या मुबाहला है या कोई त्यौहार है, उस दिन मोमिनीन को इकट्ठा करके अल्लाह कहता है उस फरिश्तों को ले जाओ इनको, अगर वो कहीं जंजीर जनी करता है कहता है इसको छोड़ देना, फिर पीछे हट जाना, और जब तक ये अपनी मर्जी से बाहर ना आए, हैदारी चाहे जन्नत है वापस ना लेके आना। आए 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 यार क्या कह रहे हैं, तुम्हारे सुनने की क्या कहने हैं इमाम तुम्हें। और वो मौजूद है, अब वो मैं पढ़ने लगा हूं शादी, सुनेंगे? ताहिर अली मजमून मुश्किल है, मेरा ख्याल है यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा मासवाए अच्छे उलमा के, बाकी तो रटी रटाई बातें हैं। अपने दामन में अशरफ साहब जो कुछ है वो अपना है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। साजिद उकन साहब से ज़्यादा बड़ा आपका ताल्लुक दोस्ताना ज़ाकरीन से, आपके घर का बहुत ज़्यादा पुराना ताल्लुक है, सभी ज़ाकरीन से पंजतन पाक आपके घर को सलामत रखे, अज़ादार हैं आप, बीबी आपको हर शर से महफूज रखे। पंजतन पाक ये कुर्बानियाँ होती हैं आले मोहम्मद की, ये देखते हैं बंदे को आजमाते हैं, कभी दे के कभी लेके, कि वाकई ये अभी तक उसी तमतनात के साथ इमाम का जिक्र कर रहा है। हाँ ये चेकिंग होती है हमारी यार, मैं आपको क्या बताऊं, ये जो अपनी जो बात फिर वो लंबी और दूर की निकल जाएगी कि वो छोड़ देता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। शादी पढ़ने लगा हूँ, दाद मैंने ले लिया, अब दाद ना आए तो मुझे गिला नहीं है, लेकिन बात बारीक है, अगर उम्मीद नहीं है वैसे मुझे कैसा होगा, लेकिन बात शायद की है कि लिटरेचर है प्योर। काला सादक आले मोहम्मद फी शाने अक़दे अलियो बतूल। मैंने कहां से शुरू किया है? काला काला सादक आले मोहम्मद फी शाने अक़दे अलियो बतूल। समझ तो गए हो? सुना दूं क्या कहा? कहा नसर में नहीं, कहा नज़्म में है। आय हाय हाय, कहा भी
नाज़म में मेरा ख्याल है वो कुरान पाक पढ़ने वाले तो तकरीबन हर घर में मौजूद हैं और माशाल्लाह यहाँ पे अच्छा मुझे इल्म है कि यहाँ पे इल्मी आ गई अच्छी है, लिहाजा मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी इसको समझाते हुए कि ये देखिए इमाम का कलाम और अल्लाह का कलाम आपस में कितना रंग मिलता है, चूँकि उसी का रंग है ना इसमें, कभी ये वो हो जाता है, वो ये हो जाते हैं, वो होता है, ये होते हैं। तो मिसाल है ना, अगर आप समझ में आ जाएंगे, वो कहा गया कुल हुवल मौलूद मिन बिन्ते असद, काला काला सादिक आले मोहम्मद फी शाने अकरे अली व बतूल, कुल हुवल मौलूद मिन बिन्ते असद। जमीन पे बैठे रहोगे, इमाम का कलाम है, कुल हुवल मौलूद, को सूरत याद आ रही है, कुल हुवल मौलूद मिन बिन्ते असद, हुज्जतन फी बैत अल्लाह समद। ओए 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 जो झूम रहे हैं उनको मेरा सलाम है, झूम रहे हैं, मौला आपकी खैर होगा, तंदुरुस्त सलामत रखे। को आपके मजमे को सलाम है, आपके मजमे को सलाम है। कुल हुवल मौलूद मिन बिन्ते असद, हुज्जतन फी बैत अल्लाह समद, लम यकुन फिल कून लौनल मुर्तज़ा, लिल बतूल ताहिरा कुफुवन अहद। शादी तो हो गई है यहाँ पे, ये जितना मुझे डर था उससे मुश्किल तो यही था, आगे तो शायरी है और आप शायर पसंद हैं भी, और वो ताहिर अली तो जितना है वो तो मैं बता नहीं सकता, वो किस किस बड़े शायर को यूं पकड़ लेता, ये क्या कहा है, ये क्या कहा है। और यही बात उसकी मुझे पसंद थी कि वो डरता नहीं था, जो तो ये बात कह देता था, और वो अदल पसंद इंसान था, मुखलिस था जिक्र आले मोहम्मद में। मैं कसम खा के कहता हूँ वो जिक्र आले मोहम्मद के साथ बिल्कुल मुखलिस था। हाँ, मैं बाकी जिंदगी की मैं नहीं कहता वो क्या था क्या नहीं, लेकिन मैं हल्फन कसमन कहता हूँ आले मोहम्मद के साथ वो मुखलिस था, पंजतन पाक के साथ वो मुखलिस था। और जो याद रखना, जो आले मोहम्मद के साथ मुखलिस होता है वो सबके साथ मुखलिस होता है। हाँ, जो उनके साथ मुखलिस होता है क्योंकि वो इखलास ही को तो सिखाते हैं। कुल हुवल मौलूद मिन बिन्ते असद, इमाम कहते हैं कुल हुवल मौलूद मिन बिन्ते असद, कह दे मुझे कसम है उस मौलूद की, मिन बिन्ते असद, जो फातिमा बिन्ते असद की आगोश में, हुज्जतन फी बैत अल्लाह समद, अल्लाह के घर में अल्लाह की हुज्जत बन के आया। लम यकुन फिल कून लौनल मुर्तज़ा, लिल बतूल ताहिरा कुफुवन अहद। तेरा इमाम फरमाते कायनात को पैदा करने वाले परवरदिगार की कसम है, अगर कायनात में अली न होते तो अल्लाह की तरह बतूल का भी कोई कुफ नहीं होना। मैं नौकर आपका, मैं नौकर आपका। जय अली का खातिर हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तवज्जो है अशरफ साहब, निस्फ नहार पे है मजलिस, हर चेहरा खिला हुआ है। आपने तर्जमे में भी उतनी दाद दी, अरबी में भी उतनी दाद दी, ये इल्म के दरवाजे का मौजज़ा है। उर्दू तो आप जानते हैं, अरबी तो सारे नहीं ना जानते, लेकिन सारे चेहरे बता रहे कि ये एक एक चेहरा जो है समझ रहा है। अब मैंने भी जसारत की कि मैंने कि मेरे मौला ने रुबाई लिखी है तो मैं भी शायर हूँ, मैं भी मौला इसका तर्जुमा लिखना चाहता हूँ रुबाई में। इमाम ने कहा हम देने पे तैयार है, तो कलम उठाने की बात कर। ताहिर अली आपके लिए जुमला है, कहा मैंने कहा कलम उठा, मैंने कलम उठाया। अब गायब से आवाज है कि अली की माँ जो न आती हरम सजाने को, अली की माँ जो न आती हरम सजाने को, तेरे हरम की तबीयत भी ठीक हो जाती अगर अली से न होता जो आक़द ज़हरा का बतूल रब की तरह ना शरीक।
1000 मरतबा सरकार, 1000 मरतबा। न्याज़ें भी आ रही हैं, दुआ भी आ रही है, लेकिन दाद बड़ी कम है, नारे बड़े कम है, दाद भी ज्यादा है। कोई ऐसा नारा? हाँ, तवज्जो है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी दाद है। मौला इनके जान माल को आपने बरकत अता फरमाए। कानून ने दाद दी है, इसलिए अथॉरिटी है, और माशाल्लाह मौला इनके फेमा फरासत में और इजाफा फरमाए। बड़े लोगों में उठने बैठने वाले लोग हैं और ख़ुद बड़ी शख्सियत है। पंजतन बाग आपको सलामत रखे। अली की माँ जो ना आती हरम सजाने को, तेरे हरम की तबीयत भी ठीक हो जाती। हरम की तबीयत भी अच्छा है। ताहिर अली को मेरी गुरबाई बड़ी पसंद है और वो झूम जाता था, वो पढ़ देता हूँ। ताहिर अली क्या याद करोगे? अली बगैर किसी पे करम नहीं होता, करम ना हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। तेरी नमाज खुदा जाने कैसे होती है, ओए अली बगैर तो काबा हरम नहीं होता। क्या मालूम है? नहीं हल्का नारा सीने की दाग लगा के तवज्जो है, तवज्जो है। अली की माँ जो आती हरम सजाने को, तेरे हरम की तबीयत भी ठीक हो जाए। अगर अली से ना होता जाक्त ज़ाहिरा का, हाय हाय हाय, बतूल रब की तरह ला शरीक हो जाती। शादी शुरू करूं? आपके सुना सुना है वाकई, लेकिन मैंने इशारा देना है, कहानी आपके सामने ही है। हुई मनाती अली की शादी, हुई मनाती, यार भरम रखना, शायर बनता हूं। हुई मनाती अली की शादी, फलक पे खुशियों ने डेरे डाले। हुई मनाती अली की शादी, फलक पे खुशियों ने डेरे डाले। नबी की बेटी अली की ज़ौजा जनाब इमरान के हवाले। नहीं तुम सुने ना, सलामत है। क्या बात है यार, क्या माहौल बन गया है, क्या माहौल बन गया है। तवज्जो है। अच्छा भाई दे, मेहरबानी है, मेहरबानी। आपके सुनने की क्या कहने, देख के पढ़ रहा हूँ, जुबानी नहीं पढ़ रहा। आय हाय। हुई मनाती अली की शादी, फलक पे खुशियों ने डेरे डाले। नबी की बेटी अली की ज़ौजा जनाब इमरान के हवाले। आय हाय 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 हाय। अच्छा सर सलामत है, मेहरबानी। अच्छा सर क्या कह रहे हैं, आपके सुनने क्या कह रहे हैं? मैंने कहा शादी हो गई है मालक। हुई मनादी अली की शादी, फलक पे खुशियों ने डेरे डाले। नबी की बेटी अली की ज़ौजा, अच्छा बराती बनना है तो वेले करानी पड़ेगी। मैं वेले ये नहीं कहता कि तुम मुझे नोट दो, लेकिन वेलों से मुराद अली के नारे हैं। इससे बड़ी वेल को नहीं, जरा खुशी हो चेहरे पे तो फिर पढ़ने का लुत्फ आएगा। ये जरा सोग वाला लम्हा जरा बंद करें, क्योंकि शब हमारी मौला की खुशी के साथ खुशी है, गम के साथ गम है। ये शब लग गई है, शाम वो हो गई है। हुई मनादी अली की शादी, फलक पे खुशियों ने डेरे डाले। नबी की बेटी अली की ज़ौजा जनाब इमरान के हवाले। खुदा के आंगन में बाद मुद्दत के ऐसे खुशियों के पल हैं आए। खुदा के आंगन में, खुदा के आंगन में, खुदा के आंगन में बाद मुद्दत के ऐसी खुशियों के पल हैं आए।
प्याम देना है पाक घर में, प्याम देने को कौन जाए। नहीं, अगर ये थरकी थरकी रात से आपने सुनना है तो बंद कर देता हूँ। यहाँ पे है थोड़ा वॉल्यूम उसका खोलना, मैंने बोला खुदा के आंगन में बात मुद्दत के ऐसी खुशियों के पल हैं आए, प्याम देना है। ये सिचुएशन देखे ऊपर क्या हो रहा है, प्याम देना है पाक घर में, प्याम देने को कौन जाए। कहा ये जिब्रील ने खुदाया, प्याम हक का अमीन मैं हूं। अल्लाह अल्लाह शुक्र कर रहा है, कायनात में बतूल का रिश्ता मांगना है, मोहम्मद ने रिश्ता मांगना है। वहां पे मीटिंग क्या हो रही है, वो घर है किसका, ये घर है किसका, वो लड़के वाला तदबीर कर रहा है। आए हाय हाय, और जिसके घर का लड़का है वो लड़के वाले ही चल के जाते हैं ना, तवज्जो है ना। ये और बात है, ये और बात है। मैं आपको बात बताऊं कि जो मेराज पढ़ते हैं ना, एक मेराज नहीं है, 3 मेराजें हैं कम से कम, 3 मेराजें हैं। हाय, एक मेराज में इतना सफर करके बुलाया, ऊपर तशरीफ ले गए, ऊपर जाके बात की। बात क्या की, मेरा महबूब तू मुझे कायनात से प्यारा है। ये तो तुझे पता ही होगा ना, तू मुझे कायनात से प्यारा है। बात यह है कि मेरा खानाजाद अली, मेरा खानाजाद अली अब इस काबिल हो गया है कि उसका घर आबाद कर दिया जाए। मुझे तेरी नबूवत की कसम, मैंने कायनात पे नजर डाल के देखी, अबू तालिब से प्यारा घर में नजर ही कोई नहीं आया। आय हाय हाय आय हाय, यार क्या कह रहे हैं, अबू तालिब से प्यारा घर मुझे नजर कोई नहीं आया। तो जो है अब ये साको सबाक है। रसूल ने फरमाया, आपने बुला लिया, मुझे मौका मिल गया हम कलाम होने का। ये लुत्फ अगर तहज्जुद की नमाज इतना है तो ताहिर भाई मुझे दुआ कीजिएगा और नौकर की नौकरी कबूल कीजिएगा। रसूल ने कहा, या मेरा हक तो नहीं है, लेकिन वो ज़ियाफ़त इल्म के लिए पूछने लगा हूँ, कि अपनी मोहब्बत की ज़ियाफ़त के लिए पूछने लगा हूँ कि जहाँ इतने पैगाम जबरील के हाथ आए थे, जबरील के हाथ यासीन, जबरील के हाथ ताहा, जबरील के हाथ ततहीर, जबरील के हाथ ताहा, मुजम्मल, मुदस्सर, यासीन, सब कुछ ये जबरील के हाथ। क्या हो जाता जो जबरील के हाथ ही आप ये पैगाम भिजवा देते। आवाज़ कुदरत आई, मेरा महबूब बता, जबरील की जुबान इतनी पाक है जो तुझसे बतूल का रिश्ता मान सके। सलामत रहे, सलामत रहे, आबाद रहे। मैं मुकम्मल करूंगा सरकार, और मैं इस शादी के मुतल्लिक़ एक और मासूम की रिवायत पढ़ूंगा आपके सामने। इमाम मूसा काज़िम बादशाह फरमाते हैं कि एक फरिश्ता महमूद नामी पैगाम लेके आया। महमूद नामी फरिश्ता पैगाम लेके आया। अल्लाह का इरादा है एक नूर को दूसरे नूर से मिला दे। महाजरीन और अंसार को इकट्ठा किया, ऐलान किया रसूल ने, क्या अल्लाह ने इनका अक़द अर्श पे बढ़ा दिया है। हवाला दमाद साकिबा, हवाला दमाद साकिबा, अर्श पे बढ़ा दिया है। ये मैंने इतना कुछ बता दिया है और आपने उसको अपने दिल में छुपा लिया है। अब देखता हूं कि इस नज़्म का असर क्या होता है।
हुई मनाती अली की शादी, फलक पे खुशियों ने डेरे डाले, नबी की बेटी अली की ज़ौजा जनाब इमरान के हवाले। खुदा की आंगन में बात मुद्दत के ऐसी खुशियों के पल है आए, प्याम देना है पाक घर में, प्याम देने को कौन जाए। कहा ये जबरील ने खुदाया प्याम हक का अमीन मैं हूँ। ये नूरी मखलूक जितनी हाजिर है इनमें सिदरा नशीन मैं हूँ। ये नूरी मखलूक जितनी हाजिर है नूरी मखलूक मुंतज़िर है, इनमें सिदरा नशीन मैं हूँ। मैं बन के कासद, जबरील कहता है मैं बन के कासद उन्हें सगाई का यूं मुबारक प्याम दूंगा। मेरा यकीन है कि कम से कम भी नालैन उनकी इनाम लूंगा। यार शादी सुन रहे हो, यार शादी सुन रहे हो। आय हाय 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 आय हाय 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 दिल बुलंद करके ला हाय इमाम ज़माना रिज़्क़ जानवर तवज्जो है। मैं बन के कासद, मौला आपकी तौफीक आते ना हो, हर तरह के शर्त महफूज रखे। मैं बन के कासद उन्हें सगाई की मुबारक सलाम दूंगा। ठीक है मैं तो सीखा क्लिप 2 बना दो, क्लिप 2 में